ओम शांति। तो आज 15 जून 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। तो एक बार की बात है कि नारद जी ने पार्वती माता से पूछा कि शिव जी के गले में जो मुंड माला है वो क्यों है। पार्वती जी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये पूछने के लिए वो शिव जी के पास गई। शिव जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पार्वती तुम ये ना जानो, इसी में ही भलाई है। लेकिन उन्होंने ठान लिया था और जिद करने लगी कि मुझे जानना ही है कि आपके गले में ये अलग अलग मुंड माला क्यों है। तो फिर जिद करने पर शिव जी ने बताया कि तुम्हारे जितने जन्म तुमने लिए हैं ना, और हर जन्म में तुम मर गई थी, और वो जो तुम्हारे शीश है, मुंडी, खोपड़ी है ना, ये वो खोपड़ियाँ हैं अलग अलग जन्मों की जो मेरे गले में माला बनकर है। जैसे पार्वती माता ने ये सुना तो सुनते ही उनकी बुद्धि के अंदर ये विचार आया कि मेरे पति ये अमरनाथ हैं, इन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी हुई है, और मैं जन्म मरण के चक्कर में आऊँगी तभी तो मेरी इतनी सारी खोपड़ियों की माला, मुंड की माला इनके गले में है। तो पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि मुझे अमर कथा सुनाओ जिससे मुझे भी अमरत्व प्राप्त हो जाए। शिव जी ने कहा कि अमर कथा सुनने के कुछ नियम हैं। ये सुनते समय बीच में कोई सोना नहीं चाहिए, ये एक के अलावा दूसरा कोई सुनना नहीं चाहिए। तो पार्वती बोलती है, मैं तैयार हूँ अमर कथा सुनने के लिए। तो अमरनाथ की जहाँ गुफाएं हैं, ऐसी एक गुफा के बर्फीली गुफा का स्थान, गुप्त स्थान निश्चित किया गया। शिव जी ने पार्वती जी को बिठाया और अमर कथा सुनानी शुरू करी। और नियम क्या था कि बीच बीच में तुम हामी भरती रहना, हंकारा जिसको हम बोलते हैं लगाती रहना, जिससे मुझे पता चले कि तुम जागी हुई हो और मैं कथा बीच में रोक नहीं सकता। और कथा आप सभी को मालूम है, कथा शुरू होती है और कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ जाती है। वहाँ पर एक कापाल रुद्र होता है इनका सेवक शिव जी का, उसको शिव बाबा उसको शिव जी पहले ही कह देते हैं कि यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी जीव प्राणी जो भी है उन सभी को भस्म कर दो, समाप्त कर दो, क्योंकि ये कथा कोई और नहीं सुनना चाहिए। लेकिन उन्होंने सबको तो सब कुछ कर दिया, पर आसन के नीचे कबूतर था। पार्वती जी को तो नींद आ गई, लेकिन कथा के बीच में हाँ ये वो कबूतर बोलने लग गया। और जैसे ही कपाल रुद्र को पता चला कि यहाँ आसन के नीचे तो एक कबूतर है, कथा भी पूरी हो गई थी। तो शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और त्रिशूल लेकर के वो तो खड़े हो गए उसको मारने के लिए। अब कहानी के अंदर बताते हैं कि कबूतर भागा, तीनों लोग उसने माप लिए, लेकिन उसको छिपने की कोई भी जगह नहीं मिली। उधर वेद व्यास जी की पत्नी जो थी वो उस समय आलस और नींद में थी, उबासी लेने के लिए। जैसे उन्होंने मुंह खोला तो कबूतर ने छोटा रूप धर करके उनके उदर में, उनके पेट के अंदर चला गया। और बताते हैं 12 वर्ष तक वो कहाँ रहा, उनके पेट के अंदर ही रहा। और फिर बाद में कथा के अंदर ये बात आती है कि फिर इसका बच्चे का जन्म होता है। बीच में विष्णु जी से भी पूछते हैं क्या करें कैसे करें, वो कहानी एक अलग है। और बाद में ये बच्चा जो जन्म लेता है इसका नाम पड़ता है शुकदेव। और यही फिर अलग अलग नगर में जाकर के अमर कथा सुनानी शुरू करता है। और वहाँ पर शिव जी फिर कह देते हैं कि अब जो अमर कथा सुनेगा वो अमर नहीं बनेगा, लेकिन हाँ शिव का संदेश सबको ज़रूर मिल जाएगा। तो उससे पहले जो अमर कथा सुनते थे उनको वरदान मिलता था अमर का, लेकिन शुकदेव ने सुनानी शुरू करी तो उसके बाद में अब ये सभी बातों का, इस कहानी का, इस कथा का रहस्य क्या है। आत्मा कौन है? पार्वती। और आत्मा कैसी है? अमर ही है। लेकिन वो जन्म मरण के चक्कर में तो आएगी ही आएगी। ऐसी कोई कथा नहीं है जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से
छुड़ा दे। ये स्वयं अमरनाथ ने भी कह दिया है, ऐसी कोई कथा नहीं है। तो फिर भी अगर हम इस खोज में हैं कि मुझे कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसी कथा मिल जाए, कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो मेरे को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला दे, इस गेड़े में मेरे को ना आना पड़े, तो वो तो भगवान खुद अपने मुख से उच्चार चुके हैं कि ये अब नहीं होगा। तो आत्मा को जब बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है तो आत्मा तीनों कालों को और तीनों लोगों को जान लेती है, शरीर में होते होते ही। उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए वर्षा रूहों को देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर कथा सुनने का क्या नियम है? नींद नहीं लेनी है बीच में। और दूसरा नियम क्या है? हंकारा। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कान दिलाते हैं। तो ऐसे जड़ बन कर के मुरली नहीं सुननी, ऐसे बैठ गए और बस बैठ गए। बीच में क्या लेना है? इंटरेस्ट, मज़े, आनंद लेने हैं, क्योंकि ये क्या चल रही है? अमरनाथ की अमर कथा चल रही है। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते, उसको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, ज़रूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में ही कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में मशहूर हैं, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते नहीं है। तो तीजरी का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र, सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के और कोई दे ना सके। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं किससे? रूहानी बाप से। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है ना। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर के कथा सुनाई। बाबा ने कहा ये तो रोंग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप भी एक बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं।
तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण का यज्ञ भी रचते हैं। तो शिव बाबा ने कहा ये है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो कितने वर्षों से चालू है ये यज्ञ? निरंतर 90 वर्ष निरंतर हो चुके। 91 साल जो है वो चल रहा है। ऐसा कोई यज्ञ देखा जो लगातार चलता रहे? कुछ ब्राह्मण बैठते हैं, कुछ चले जाते हैं, फिर कुछ और आकर के संभाल लेते हैं, कुछ चले जाते हैं। जाने वालों से पहले कोई ना कोई आ जाता है जो संभाल लेता है इस यज्ञ को। ऐसा ही हो रहा है ना? ऐसा ही तो हो रहा है। दादियों ने शरीर त्यागा, उससे पहले कई सारे ऐसे बच्चे यज्ञ में हैंड्स तैयार हो गए थे जो दादियों के आगे सब कुछ संभाल सकते थे, जिन्हें आज हम बड़ों के रूप में देख रहे हैं। उसी प्रकार से शिव बाबा ने कहा ये अब कौन सा यज्ञ है? ये लास्ट यज्ञ, अंतिम यज्ञ। इस यज्ञ के बाद में अब 2 युग तक कोई भी यज्ञ नहीं होगा, ना रामायण का, ना गीता का, ना भागवत का, ना ही वर्षा होने के लिए, ना ही वर्षा को रोकने के लिए, कुछ भी समझो। तो ये कौन सा यज्ञ है? एक तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है और दूसरा कौन सा यज्ञ है? अंतिम यज्ञ है, अंतिम। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है। वो तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को भी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। 3 in 1। एक मुरली सुनो और 3 कथाओं का लाभ प्राप्त करो। एक मुरली मिस करो और 3 कथाओं का लाभ मिस कर दो। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा। और फायदा किसको नहीं चाहिए? आजकल के जमाने में तो हर चीज करने से पहले क्या चाहिए? मैं ये खरीद तो लूंगी पर मेरा क्या फायदा होगा? मैं ये बेच तो दूंगी पर मेरा क्या फायदा होगा? मैं वहां चली तो जाऊंगी पर मेरा क्या फायदा होगा? तो उधर के फायदे अगर ना भी मिले तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर ये फायदा छोड़ दिया तो, ये फायदा छोड़ दिया तो लाइन को कंप्लीट करो। पछताएंगे और नुकसान है। हाँ, फायदा छोड़ेंगे तो नुकसान तो होगा ही। ये फायदा छोड़ दिया तो कल्प कल्प फायदा हम छोड़ेंगे, ये ड्रामा में नोंद हो जाएगा। इसलिए आज बाबा ने कहा कि अभी तुम बाबा के सन्मुख बैठे, जैसे पार्वती को सामने बिठा के। ऊपर भी उनके पास में कौन रहता था? क्यों वो इधर कंदराओं में, गुफाओं में आए? क्यों गुफाओं में आकर के पेड़, पंछी, पशु, इन सभी को कपाली रुद्र के द्वारा नाश करवाया? इससे अच्छा होता ऊपर बैठ करके अकेले में पार्वती को सुनाई देते कथा। लेकिन ये कहानी ऐसी क्यों बनाई गई? ताकि सुनने वालों के दिमाग में ये बात जाए, बुद्धि इस बात को स्वीकार करे कि चलते फिरते, सब कुछ करते कराते ज्ञान की गहराई में जाना पॉसिबल नहीं है। बाबा को याद कर सकते हैं, बाबा को साथ रख सकते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई में जाने के लिए तो क्या चाहिए? एक अलग से स्थान चाहिए, एक एकांत चाहिए जहाँ बाबा बैठा हो और सामने पार्वती बैठी हो और कौन सी कथा चल रही हो? अमर कथा और तीजरी की कथा और सत्यनारायण कथा। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखो। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का विस्तार बड़ा होता है, वैसे ही भक्ति का कितना बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं।
हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता नहीं कहला सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं, यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता नहीं कहला सके। समझते हो हम तो पापी है, नीच है, कंगाल और विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि जिस बाप को पुकारते हैं उस बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं अमर कथा सुनकर। वो जिसको पुकार रहे हैं हम उससे क्या ले रहे हैं? अपना हक, वर्षा ले रहे हैं बेहद का। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। तो बताओ जरा कौन कौन बनने वाला है मालिक? तैयार ही हैं, तैयार ही बैठे हम तो। बच्चा तो ऐसे कहता है ना, पिताजी कहेंगे कि चलना है क्या, तो कहेगा मैं तो तैयार ही बैठा हूँ चलने के लिए। तो बिल्कुल मालिक तो बनना ही है, विश्व के मालिक भी बच्चे का भी मालिक मालिक ही बनेंगे। और शोभा भी यही देता है, विश्व के मालिक के बच्चे और दास बनकर के घूम रहे हो, मुझ पर शोभा नहीं देगा। अपने आप से बात करो कि मुझ पर शोभा नहीं देगा। बाकी बाबा ने और कल मम्मा ने भी यही कहा कि दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को शोभा देगा या नहीं देगा, मुझे शोभा देगा क्या कि मैं भगवान का बच्चा और मैं दास बन जाऊं? ये किसे शोभा नहीं देगा? मुझे। तो बाबा ने कहा अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा अब उसने कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ थोड़े किया जो स्वर्गवासी हुआ। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाएगा। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ करके मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, ये तुम्हारा यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है। यहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी ज्ञान है। ये भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं फिर वही देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे और कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं थे जिनको रचा? बुलाते ही है पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को
हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्य नारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, तो गीता माँ है और परमात्मा पिता है, तो माता पिता गीता का ज्ञान दाता गीता के द्वारा हम सभी आत्माओं को नया जीवन देते हैं। तो माँ बाप और फिर आगे हैं हम बच्चे। बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें कुछ भी करें वर्षा मिल नहीं सकता। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है, वो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो, कमाई यहाँ भी होती है। कितनी? 21 जन्मों के लिए विचार करो। और सुनाने से नहीं, यहाँ तो बाबा ने कहा तुम बच्चे तो सुनते हो तो भी कमाई कर लेते हो। सुनने वालों की कमाई हो रही है, तो सुनाने वाले की तो क्या ही हो रहा होगा। सुनने वालों की भी 21 जन्मों के लिए। तो हम सभी किससे सुन रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से। विचार करो, वो एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। उधर कोई कथा सुनाता है, पहले से फिक्स होता है इतनी कथा के इतने हम दान करेंगे या सेवा में लगाएंगे, जो भी है दक्षिणा। यहाँ हमको रोज सुनाया जा रहा है। बोलो, रोज सुनाया जा रहा है, कोई पैसे नहीं है। तो इसका मतलब हम सुनते जाए बिना पैसे के। गुरु हमको आकर के सुना रहा है वो मुंह से, क्योंकि वो बहुत ऊंची सत्ता है। वो ऐसे मांगेगा नहीं पहले से कि आज की मुरली सुनाऊंगा, पहले इतने डिपॉजिट करा देना, क्योंकि उसको पता है अपनी संतानों का कि इतना सा बोल दिया ये आएंगे ही नहीं मुरली सुनने के लिए। लेकिन इनको देवता तो बनाना ही है मुझे, इसके लिए वो ऐसी डिमांड्स करता ही नहीं है, क्योंकि उसे हमारी कमजोरियां पता है। ये उदाहरण मुरली के अंदर बाबा बीच बीच में इसीलिए देते हैं ताकि हम इन बातों को समझ सकें। विचार करो, इसलिए बाबा ने बात बताई नहीं आगे, खाली इतना बोल दिया अब तुम्हें विचार करो। और जो विचार करते हैं, जैसे कल शाम को मम्मा वाली क्लास सुनी है सभी ने? आप तो दिन में सुनते हो, सुनेंगे, सुनो, उसके अंदर कितने कुछ बातें भरी हुई हैं। तो कल मम्मा की क्लास में यही उदाहरण दिया था ना कि जब कराची के अंदर सब लोग रहते थे तो भोजन वहां पर सभी को खिलाया जाता था, लेकिन प्रकाशमयी दादी और ये सभी तो फ्रेंड्स थे, छोटे छोटे ही थे, 17, 18, 19 साल के। तो ये लोग देखते थे कि मम्मा कभी भी नहीं खाती और चली जाती है। तो एक दिन इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने पूछ ही लिया ओम राधे से, मम्मा से, कि भाई आप क्यों नहीं खाते हो भोग प्रसाद या भोजन जो है, आप तो चले जाते हो। लेकिन मम्मा जाती थी, दोपहर को फिर आती थी, यज्ञ की सेवा करती थी और फिर बैठ करके खाती थी। मम्मा कहती कि खाऊं कैसे जब तक मैंने कुछ किया ही नहीं। तो पहले जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर कुछ करती हूँ और फिर मुझे अधिकार है कुछ खाने का। इसीलिए, और उम्र कितनी थी? छोटी सी बालिका। तो ये सारी बातें कोई सिखाने वाली नहीं होती है, ये सारी बातें अंदर विचार करने वाली होती है। इसलिए तो बाबा ने मुरली के दूसरे पन्ने पर कहा कि यहाँ जो बैठे हैं वो भक्ति करते करते वाले बैठे हैं। तो हमें तो पता है ना भक्ति में क्या किया जाता है। तो गुण विचार करो। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप सुनाते हैं
और तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बन जाते हो। सुनाने वाले की भी जेब यहाँ तो भर जाती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से ही मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को फिर से बाबा ने याद कराया कि बच्चों को बाबा क्या सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर कथा ही तो सुनते आए हो। अब सच्ची कथा सुन करके 16 कला संपूर्ण बनो। कथाएं तो बहुत सुनी और 16 कला संपूर्ण तो हुए नहीं। ये तो अब जा करके अमर कथा सुनने लगे हैं, तब होने लगा है कि देवताओं की तरह सोना है, देवताओं की तरह उठना है, देवताओं की तरह चलना है, गुण धर्म धारण करने हैं। तो बाबा ने कहा अभी अभी सच्ची कथा सुन करके तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है ना, सूर्य के लिए नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनों में खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म फिर से देवता बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगी, फिर शरीर धारण कर देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए, बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुनाई है। आज सोमवार है ना, इसलिए आज कथा सुनने का ही दिन है। तो आज सोमवती अमावस्या है, कल पता चल गया था ये तो मुझे। तो देखो, इसलिए बाबा आज अच्छे से हम बच्चों को क्या सुना रहे हैं, पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, सोमरस पिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना है, एक तो अपन को क्या समझना है, खुद को ब्राह्मण। मम्मा बाबा कहते हो ना, तो जिसके बच्चे हैं उसकी कास्ट तो लेनी पड़ेगी, उसका धर्म तो अपनाना होगा। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, ये भी भाई हो गया, ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इनसे नहीं। तो जिससे वर्षा पाना ही नहीं है उनको याद करना नहीं है, तुमको याद करना है एक शिव बाबा को। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो, बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूता हुआ है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भ्रिकुटी के बीच में जय विराजमान होती हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार करते हैं। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में,
बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। अगले जन्म में आना मतलब त्राही त्राही करना। इसलिए बाबा ने कहा जन्म मरण से तो नहीं छुड़ाऊंगा, लेकिन जो ये दुख है ना इनसे छुड़ाऊंगा। तो कितना प्यार से क्या करना चाहिए, प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। प्यार से करना है, मजबूरी से नहीं करना, धक्के मार के नहीं करना, क्या करूं टाइम हो गया बैठना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करना। क्योंकि बाबा ने हमें अपनी अव्यक्त मुरलियों से सिखाया है कि दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक ही पहुंचता है। अगर तो भगवान के पास भी दिल और दिमाग तो है ही, विवेक देने वाला है वो सबको। तो अगर हम दिमाग से सौदा करेंगे शिव बाबा के साथ इतना और उतना, इतना और उतना, तो वो फिर हमारा बाप है। और अगर हम भी दिल से प्यार से मन से खुशी से बाबा को याद करेंगे तो फिर बाबा जब देने पर आएगा ना, दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी दातार व्यक्ति को दिल से खुश कर दो तो वो इंसान सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जबकि उनके पास क्या ही होगा और भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है उसके पास। तो कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो क्या सुना आज मुरली में? अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। सोमरस पिला रहे हैं। तीसरा नेत्र खोलने की भी यही कथा है, तीसरी की कथा। सत्यनारायण सच्चा बनने की कथा और फिर नारायण बनने की कथा। विचार करने के लिए कहा है बाबा ने। बाबा ने कहा विचार तुम्हें ही करना है कि जहां हम सुन रहे हैं, जो हमें सुना रहा है, उससे हमें 21 जन्मों की अब की 4 प्राप्ति हो रही है, अथाह प्राप्ति हो रही है, बेहद की प्राप्ति हो रही है। तो विचार करो। अमर बनाओ। और सत्यनारायण की कथा भी बाबा ने बता दी। और बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। कमाई है, बाबा ने कहा सुनने वालों की भी कमाई है, सुनाने वालों की तो बाबा ने कहा यह जेब भर जाती है। जब हमको ट्रेनिंग के अंदर एक दिन दादी ने क्लास कराई थी और फिर दीदियों ने क्लास कराई थी कि अब तुम एक कन्या से अब एक ब्रह्मा कुमारी बनोगी। अभी तक तो सब तुमको बेटा भी बोलते थे, गुड़िया भी बोलते थे, अच्छी कन्या है ऐसा बोलते थे। अब सभी तुमको टीचर या दीदी बोलेंगे, दीदी। तो जब तुम यहाँ से जाओगी ना तो सब, तुम आई थी बच्ची बन करके लेकिन जाओगी टीचर बन करके। तो फिर हमको ये दिखाई गई मुरली, जो कि मुरलियां तो पहले से सारे सुनते ही हैं, सुनते सुनते तो उधर पहुंचे। तो उन्होंने कहा अब आपको ये भाग्य मिलेगा कि औरों को मुरली सुनाने का, तो कभी इसको हल्के में मत लेना। हमको हमारे बड़ों ने सिखाया, सभी जो भी कन्याएं थी लगभग 1200 के आसपास, नहीं 490 के आसपास, तो इन सभी कन्याओं को बताया गया कि मुरली क्या चीज है। भगवान के द्वारा, भगवान एक ही बार धरती पर आया, वो कोई साधु संत महात्मा जी नहीं है, परमात्मा जी है भगवान। भगवान एक ही बार ही आया और जो जो उसने कहा वो दुनिया ने देखा नहीं,
तुमने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम उसकी संदली पर बैठ करके औरों को वो सुनाओगी जो भगवान के मुंह से निकले बोल। तो किसी को, ये थी लाइन, किसी को भगवान के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनाना उच्चारे हुए, ये इस धरती का सबसे बड़ा भाग्य है जो अब तुम कन्याओं को मिलने वाला है। तो इसके लिए सुनने वालों के तो 21 जन्म बढ़िया हो जाएंगे, सुनाने वालों की जेब भर जाएंगी। फिर बाद में कोई भले कहे वो ज्यादा देते हैं, वो कम देते हैं, वो तो कुछ नहीं देते, वो तो आजकल बहुत करते हैं। दूसरे की कमाई पर आंख रखोगे तो अपनी कमाइयां ढीली पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक कन्या सरकारी नौकरी भी करती है ना, और वहां पर जाकर के मान लो आज स्टूडेंट आए नहीं है, बारिश आ गई और आज 2 ही बच्चे आए हैं और उसने कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं किया आज, या अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो भी कुछ नहीं किया, अगले दिन गेस्ट आ गए तो 1-2 रिश्तेदारों के कारण लेट हो गई, फिर भी पहुंची, फिर भी उसने कुछ नहीं पढ़ाया, तीसरे चौथे 5वें दिन कोई बच्चे नहीं आए तो नहीं पढ़ाया, 1 सप्ताह तक उसने नहीं पढ़ाया, लेकिन स्कूल गई वो, गवर्नमेंट उसको पैसे नहीं देगी? हाजिरी लगी है तो पैसे तो देगी। तो जब वो सरकार हजारों लाखों रुपए दे रही है, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी मिलते रहेंगे, तो ये कौन सी सरकार की पढ़ाई वो पढ़ा रही है? इसलिए ब्रह्मा कुमारी को पैसे के अंदर मत तोलने बैठ जाना, ये चीज मांगते हैं, वो चीज मांगते हैं, ये सोचना मतलब अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारना, क्योंकि हम खुद यहाँ पर अपना 21 जन्मों की कमाई करने आए हैं, हम दूसरे को देंगे क्या? उसकी जेब तो भर चुकी थी उसी दिन ही, जिस दिन उसने ये संकल्प ले लिया था कि मुझे कसाई के हाथ में नहीं जाना। और उसके माँ बाप की, अभी हमारे नर्स हैं तो वो रिटायर्ड हुए, तो मैं पहली बारी उनसे ऐसे मिली थी इस ड्रेस में आने के बाद में। तो जैसे मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा के कारण तुमको ये जीवन मिला है, तुम्हारे मम्मी पापा के कारण तुमको ये जीवन मिला है। मैंने कहा हाँ। तो उनकी कमाई तो और जेब तो उसी दिन ही भर चुकी थी जिस दिन उन्होंने गंदी दुनिया के अंदर गंदा नहीं बनना ये संकल्प कर लिया था, औरों को भी बाहर निकालना इस कीचड़ से। तो ये बड़ा अच्छा आज का पॉइंट है, क्योंकि ब्राह्मणों की बुद्धि के अंदर बाबा तो थोड़ा खिसक जाता है, और यहाँ कौन लोग आ रहे हैं? वीआईपी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं ये तो दिख जाता है, लेकर के आ रहे हैं ये भी दिख जाता है, लेकिन पहले धूप बारिश गर्मी आंधी तूफान में अपना गला वो सुखा करके आई, वो किसी को दिखा? कोई ये पूछता भी है कि दीदी आपको पानी पिला दें? ये लो पानी। आप इतना दिमाग चलाती हो हमारी दीदियों, ये लो आप 2-4 बादाम ही खा लो, ये कोई सोचता है? लेकिन इतने जने आ रहे हैं आजकल, तो वो बहुत ही आ रहा होगा। तो दूसरे की कमाई पर आंख डालेंगे तो शिव बाबा कहेगा गेट आउट, ये नहीं है कमाई करने वाले, ये तो दूसरे की कमाई पर आंख रखने वाले हैं। इसके लिए ये 2 महावाक्यों के बीच में 4-5 लाइनों का गैप था, लेकिन दोनों महावाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। सुनने वाले की कमाई होती है और सुनाने वाले की जेब। तो बताओ खाली सुनने तक ही रहना है या सुनाने वाले तक भी पहुंचना है? अपने आप को इतनी बहादुर माता बनाओ, इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र, इतनी दुनियावी बातों से मुक्त माता बनाओ कि आपकी टीचर बहनें आपको भी सुनाने की ड्यूटी सौंपे कि जाओ उस क्लास में आपको जाकर के सुनाना है। क्योंकि सुनाना अर्थात कई जन्मों की अपनी तकदीर जगाना और पॉकेट को भर लेना, लेकिन उसके लिए विश्वास तो उसका जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि कईयों के हाथ में हमें छोड़ा जाता है। इसलिए और सुना दो एक अच्छा सा पॉइंट, सुनाओ। वो एक पार्वती नींद ले रही है, उनको उठाओ अमर कथा में, और सुनाओ क्या कहा बाबा ने। तो अब देह अभिमान में नहीं आना। बाबा ने कहा उधर तो खाली बच्चे को मिलता है प्रॉपर्टी, इधर बच्चे बच्ची दोनों को मिलता है, क्योंकि शिव बाबा रूह को देने के लिए आए हैं। शरीर की जात से, शरीर के रंग रूप से, ओहदे पद से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है।
बाबा दुख से हमें छुड़ाने के लिए आए हैं, जन्म मरण से छुड़ाने नहीं आए हैं, दुखों से छुड़ाने के लिए आए हैं। और कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, दुखों, मम्मा ने क्या कहा था, दुखों का कारण क्या है, 5 विकार। धारणा के लिए मुख्य सार, तो पहला पॉइंट जिसके ऊपर आज हमको कार्य करना है, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। कभी भी कथा मिस नहीं करनी, क्योंकि एक कथा मिस करना माना 3 कथाएं मिस कर देना, एक मुरली मिस करना। तो सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना। वरदान दिया है आज बाबा ने हमें, साइलेंस की शक्ति द्वारा, मौन की शक्ति, शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव, लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। हो गई, कल कोई गलती हो गई, व्यर्थ में चले गए, व्यर्थ कार्य भी हो गए, तो बाबा ने कहा अगले दिन भी उसको छोड़ मत दो, अगले दिन भी लीक होती रही हमारी शक्ति, नहीं, बीती को फुल स्टॉप लगाओ, अपना रजिस्टर साफ करो और साहिब को राजी करो। जैसे पहले आजकल लोग टैटू बनवाते हैं, तो पहले के जमाने में क्या होता था, वो बन गया तो बन गया, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता था क्योंकि वो खोदा जाता है हमारी चमड़ी के अंदर। लेकिन अभी विज्ञान ने ऐसी कई सारी चीजें निकाल ली है, जैसे लेजर किरणें होती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, अगर आपको वो मिटाना है तो फिर उसके लिए ऊपर ऊपर से फिर वो किरणें वहां पर फोकस किया जाता है तो वो वहां से मिट जाता है। ऐसे बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति भी क्या करती है, पीछे जन्म में, पीछे जीवन में कितने भी व्यर्थ करके आई हूँ, कल भी किया था, परसों भी किया था, 10 साल पहले भी किया था, 25 साल पहले भी किया था, बाबा ने कहा उसको साफ करो, आगे तक उसको खिसकाते मत रहो, कल भी किया और आज भी हो गया और कल का भरोसा नहीं, क्या पता हो जाए। फुल स्टॉप लगाओ तो साहिब राजी हो जाएगा और फिर हम फेमस हो जाएंगे। कहाँ कहाँ, ब्राह्मणों के परिवार के हम प्रिय बन जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे और शिव बाबा के भी प्रिय बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना और दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना जिसके कारण किसी को सोचना पड़े कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए, क्यों नहीं आए, क्या है, तो निमित्त नहीं बनना ऐसा कुछ भी करने के। ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। बाबा ने कहा मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्र में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। अभी के रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है और कहाँ सरलता अधिक है, अब इन दोनों को समान बनाओ।
आज का स्वमान सभी लिखना, मैं लोकप्रिय प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। मैं आत्मा लोकप्रिय प्रभु प्रिय हूँ। ओम शांति।